सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 385 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो पर्टिकुलर हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिया है और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 29। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इसी से सेम हूबहू क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक्स वाई एंड जी वेरिएबल यानी कि 3 वेरिएबल यानी कि एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन गिवन है जो कि एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में गिवन है। सेम फंक्शन सेम क्वेश्चन मैंने एक्स एंड वाई वेरिएबल में सॉल्व कर रखा है इससे पहले। सो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप पहले तो उस क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हो, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, यानी कि हमारे पास में यू जो है वो आर का फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। एंड हमें प्रूव क्या करना है, डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपन में डेल जेड स्क्वायर इसके इक्वल हो। ठीक है, सो फर्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो एक्स वेरिएबल के लिए करने वाला हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियली निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारे पास में आर स्क्वायर गिवन है, इस आर स्क्वायर से अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे आर है तो डेल आर बाई डेल एक्स में फाइंड आउट कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जब मैं आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो यहाँ पे जो अदर वेरिएबल्स है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वाई एंड जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, अब देखो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में मैंने विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाला। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालूंगा तो यहाँ पे पावर का होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r एंड देन r का विथ रेस्पेक्ट टू x डेल r बाई डेल x। अब एज इट इज यहाँ पे x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड y एंड z का 0। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में r आ गई। अब देखिएगा जब मेरे पास में डेल r बाई डेल x आ गया तो मैं चेन रूल को अप्लाई करके जो हमें u फंक्शन गिवन था f ऑफ r का, वहां पे u का विद रेस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो देखो क्या होगा, डेल u बाई डेल x जब मैं करता हूं तो f ऑफ r का तो f डैश r हो जाएगा, बट जो f ऑफ r है वो किसका फंक्शन है, r का है। ठीक है, r वेरिएबल का फंक्शन है तो r का भी विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल r बाई डेल x भी लिखा जाएगा। ओके, चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन को करो देन अंदर एंटर करो, अंदर जो एंटर है उसका भी विद रेस्पेक्ट टू जो भी जिसके भी रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है, सो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, एक्स अपॉन में आर। सो एक्स अपॉन में आर आ गया। अब देखो यहां से हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब हम जाएंगे सेकंड ऑर्डर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर के लिए प्रूव करना है। सो सेकंड ऑर्डर के लिए डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो देखो x अपॉन में r एंड f डैश r है, यानी कि x को अगर मैं बाहर रख लूं और r वेरिएबल वालों को एक साथ रख लूं तो x मल्टीप्लाइड बाई f डैश r अपॉन में r हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x एक और बार पार्शियली डेरिवेटिव निकालूंगा तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये है, यानी कि u इंटू वी जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है डेरिवेटिव निकालने का वो क्या होता है u डैश v प्लस में v डैश u। यानी कि पहले मैंने इसका किया डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1 आ गया एंड इसको एज इट इज रहने दिया, प्लस अब इसको एज इट इज रहने दिया और इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं हम, बट किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और r का यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हम चेन रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं ये चीज समझिएगा कि अगर मेरे पास में ये जो f डैश r अपॉन में r है इसका विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे r का वेरिएबल है। अब r का विद रेस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज मैं कर रहा हूं तो इस वाले के लिए हम u अपन में v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा u डैश v माइनस में v डैश u अपन में v स्क्वायर, यानी कि u डैश यानी कि f डैश r तो का क्या आ गया f डबल डैश r एंड देन v एज इट इज माइनस, अब देखो r का r के रेस्पेक्ट में 1 हो गया एंड जो हमारा u है वो एज इट इज डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर एंड डेल r बाई डेल x एज इट इज, जिसकी हम वैल्यू ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं x अपॉन में r के तौर रूप में। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मल्टीप्लाई करके अंदर तो मेरे पास में इसकी वैल्यू तो x अपॉन में r है तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में r हो गया। अब देखो ये r जो है अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब की एक पावर इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगी तो मेरे पास में नीचे r स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि x स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर एंड f डबल डैश r माइनस x स्क्वायर अपॉन में r क्यूब है एंड देन f डैश r है। सो ये हमारे पास में फाइनल किसकी वैल्यू आ गई है, डेल स्क्वायर u अपॉन में
डेल एक्स स्क्वायर की आ चुकी है, और ये मेरे पास में एक वैल्यू आई है, ये इसका विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड भी निकालना है, और वो सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि हमारे पास में सिमेट्री से हम विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड भी इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे कि जहां जहां पे एक्स है वहां पे वाई को कर दो आप रिप्लेस, जब आप कर रहे हो कैलकुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब मैं डेल स्क्वायर यू अपन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, बट एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू जेड निकालता हूं तो यहाँ पे वाई की जगह पे जेड आ गया, वाई की जगह पे जेड आ गया, और बाकी सभी वैल्यूज एज इट इज आएगी, आप खुद से निकाल के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो मुझे एलएचएस में क्या चाहिए था, इन तीनों का सम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इन तीनों का सम किया तो मेरे पास में आ गया ये। अब आरएचएस में जो हमें प्रूफ करना था वो आता है कि नहीं, इसके लिए हम देखो हम सम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो एफ डैश आर एफ डैश आर एफ डैश आर, ये 3 टाइम्स हो गया, सो 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश आर अपन में आर हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है एंड एफ डबल डैश आर भी कॉमन है, यानी कि अगर मैं इनको कॉमन निकाल के सम करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, आर स्क्वायर के इक्वल गिवन था। ओके, सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो देखो आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एंड एफ डबल डैश आर, सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। माइनस में अब देखो अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा जब मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूंगा, एंड एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हुआ तो आर की एक पावर बच गई। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरे पास में एफ डबल डैश आर आ गया, यहाँ पे एफ डैश आर अपन में आर आ गया, एंड ये मेरे पास में 3 टाइम्स ऑलरेडी था, जिसमें से एक बार अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला तो मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश आर अपन में आर आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे ये तो हो ही गया, प्लस में एफ डबल डैश आर रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, सो ये मेरे पास में किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया, जो कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें भी डिमांड कर रहा था कि हमारा इसके इक्वल होना चाहिए था, एंड सेम चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश आर अपन में आर प्लस में एफ डबल डैश आर। ओके, सो ये सेम चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। सो दोस्तों ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूवन हो चुका है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।